इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा भाई, कहाँ से बना है, क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या चीज़ लगी। इसमें अपने पूरा हैवी टाटा का लोहा लगाया है, सब कुछ बना के लेके जाता है, उसमें दिक्कत आती है तो आप हम उसके वहीं पास जाके ठीक करके आते हैं। तो जो भाई एजेंसी से आप कराते हो ना, उससे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। जो पेंट किया हुआ है सारा ओरिजिनल है, जॉन डियर का, एजेंसी से लिया हुआ। तो लेजर कटिंग है भाई साहब। इसमें अगर आप चाहो जैसे भी किसी को कस्टमाइज करवाना है, जैसे आपका नाम लिखवाना है, जो अपने हिसाब से कई चीज़ों में चलता है। जैसे गिट्टी उठाने वाला होता है, एक मिट्टी उठाने वाला होता है, तोड़े वाला भी होता है। ये इसको कोई फेक बता दे तो आप इनका इनाम दोगे पूरा, और जो चीज है वो पूरी के देखो। फुट रेस्ट देखो भाई, ऊपर चढ़ने के लिए इतना बढ़िया। ये यूकेन कंपनी का है भाई साहब। इसकी पूरी 1 साल की गारंटी रहती है। जैसे कंपनी तो देती नहीं है, पूरा वो होता है, ये खोल सकते हैं। अगर किसी जैसे कि कल्च प्लेट वगैरह डलवाना है तो फोल्डेबल होता है पूरा, नया ही चेंज करके देते हैं। जो पंप में कोई दिक्कत आ गई तो ऐसे नहीं भाई, सील डाल दी तेरा काम चल जाएगा। चेंज करके देंगे। किसान भाई के पास पुराना लोडर है तो वो यूज कर रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई तो उसका आपके पास कोई समाधान। और एक चीज और भाई साहब, हम एक चीज और प्रोवाइड कराते हैं। जैसे किसी भाई को इसके साथ थ्रेशर चलानी है, अच्छा, तो हम पीटीओ कनेक्शन भी देते हैं। कि आपका अगर 1980 मॉडल भी है, उसको हम पावर स्टेयरिंग करके देते हैं। तो उसमें डबल स्टेयरिंग कर देते हैं। जैसे कि पंजाब में जो अपने मक्का कटाई की मशीनें होती है ना, हाँ, उनके लिए पीछे स्टेयरिंग होता है। अच्छा, उसके लिए हम क्लच, ब्रेक और स्टेयरिंग दोनों पीछे दे देंगे आपको। हिस्सा कमजोर आता है, इनका लोडर में यूज लेते हैं तो ये एक्सल तोड़ते हैं वो। हाँ तोड़ते हैं भाई, हाँ स्पैंडल तोड़ते हैं। तो उस वजह से हम हिस्सा चेंज करते हैं, जिसमें जैसी नहीं बताइए। बिल्कुल क्रैक नहीं होगी। मिग वेल्डिंग से होता है, बिल्कुल हैवी, जो ट्रकों में यूज होती है ना, जो बॉडी बांधने के लिए, वो वेल्डिंग यूज होती है इसमें। ये 25 फुट बता रहे थे भाई, इसकी हाइट देखो आप। हाँ तो बढ़ू आदमी पड़ा तो हेलो राम राम मिस्टर भैया, और सब कैसे हो? आई होप सारा भाई अच्छा ही होगा। तो आज बात करें दोस्तों, जो अपने ट्रैक्टर के ऊपर लोडर लगता है ना, उसके बारे में। ये देखो, जो कंपनी फिटिंग जॉन डियर लोडर देता है अपना, ये आप कभी भी बाहर से लगवाओ ना तो ऐसा लगेगा। और इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई है, क्या क्या चीज़ लगी है, वो पूरा दिखाऊंगा दोस्त। प्राइस बताऊंगा भाई, इससे लो प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़। इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा भाई, कहाँ से बना है, क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या चीज़ लगी है, कौन से पंप लगे हैं इसके अंदर, हाइट इसकी कितनी है, एयर टैंक कितना है, कौन सी बेल्डिंग हुई है, सारा दिखाऊंगा आज वीडियो में। इसलिए बने रहना लास्ट तक वीडियो में। और वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब बात कराते हैं भाई, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की है, इस लोडर की मैन्युफैक्चरिंग की है भाई पंकज ने। पंकज भाई, इसमें किस चीज़ की क्या क्या क्वालिटी है ये बताओ मेरे को। नमस्कार भाई साहब। इसमें अपने पूरा हैवी टाटा का लोहा लगाया है, सब कुछ। और जो पिने हैं आप दिखाइए यहाँ पे लाके, जो ये पिने लगी हुई है, जो भी पिने हैं सारी जो इनके अंदर पिने लगती है वो सारी ओरिजिनल जेसीबी की ओरिजिनल पिने हैं। और जो ये पाइप है जो भी लगी हुई है, ये R2 की पाइपें हैं, ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल रहनी, जो भी चीज़ है वो ओरिजिनल रहने वाली है। 1 साल की इसमें गारंटी रहेगी। जो भी पाइप फट जाती है हम चेंज करके देंगे, जो भी आपकी लोकेशन है। और जैसे भाई आपसे 200 किलोमीटर दूर कहीं भी कोई किसान भाई को कोई आपसे लोडर बना के लेके जाता है, उसमें दिक्कत आती है तो आप उसके पास जाके ठीक करके आते हैं। जो भी चीज़ है, जो भी चेंज करनी होती है, और जो भी चीज़ हमारे बेस पे होती है, वो हर चेंज कर देते हैं। तो पंकज भाई ने बताया, जैसे भाई इनमें कोई भी दिक्कत आती है ना, जो भी आपका ऐसे भाई खेत में काम ले रहे हो तो ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत आ गई तो वो पंकज भाई वहीं पहुंच के आपको सर्विस देंगे। एक यार ये चीज़ समझ में नहीं आई भाई, इतना बढ़िया रंग कहाँ से लेके आए हो? ये रंग कौन सा है? जो पेंट किया हुआ है सारा ओरिजिनल है, जॉन डियर का, एजेंसी से लिया हुआ। एजेंसी से लिया हुआ, जो बिल्कुल ओरिजिनल पैंट है। किया हुआ है। ये मैंने भाई आपको बिना पूछे ही पहले ही बताया था कि ये मेरे को पैंट है ना, ये ओरिजिनल है। पैंट की बताई दी भाई, जैसे येलो में येलो मिक्स कर रखा है, जैसे जॉन डियर कलर देता है, जैसे रिमो का कलर देता है, वो पंकज भाई ने अपने दिमाग से सेट किया है भाई। पूरा पूरा ऐसे लगता है भाई इसमें कोई फर्क ही नहीं है, जो एजेंसी से आता है वैसा ही है, जैसे फिटिंग एजेंसी देती है उससे मेरे को लगा कुछ बढ़िया ही है इसमें। और इसकी पंप की बात करें तो ये देखो भाई, पंप कौन सी कंपनी का लगा? वैसे ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, हैवी क्वालिटी का। इसमें पूरी 1 सीजन की इसमें भी गारंटी रहती है, 1 साल की। 1 साल की पूरा ओरिजिनल होता है, कोई लीकेज लाकेज की कोई भी दिक्कत हो होता है हैवी रोड में। हाँ जी। अच्छा, और इनमें भाई ऐसे है, ये आपने यहाँ पे 4x4 लगा दिया, लेजर कटिंग की है। बिल्कुल लेजर कटिंग है भाई साहब। इसमें अगर आप चाहो जैसे भी किसी को कस्टमाइज करवाना है, जैसे आपका नाम लिखवाना है, जैसा चाहे वैसा हम कस्टमाइज करके दे सकते हैं आपको। आप जैसा चाहे वैसे कस्टमाइज करके दोगे। देखिए ये यहाँ पे लगा रखा है, जैसे ये गन हो गई, और ये जो नेम प्लेट वगैरह, ये तो हमारी दुकान की है। जैसे एक ये बात बताओ भाई, एक जो आपने पेंट किया है, ये अपना लगने के बाद पेंट किया है क्या, सारा तैयार करने के बाद? ये तैयार होने के बाद में पेंट होता है सब।
इसमें पूरी ये रहता है, इसको कवर करके किया जाता है ट्रैक्टर को, इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं लगता। ये चीज़ भाई मैंने भी देखी थी और आपको भी दिखा दूं मैं। जैसे ये देखो पीछे से गाटर आई हुई है, पीछे की पूरी हैवी गाटर है, इनको सबको एक तरह से पेंट किया है, पर ट्रैक्टर में कहीं निशान नहीं है। ट्रैक्टर को पूरा कवर करके ये पेंट करते हैं। इनमें इनके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई, ऐसे सोचने की दिक्कत नहीं आती कि इनके अंदर पेंट लगेगा अपना। ये देखो पन्नी नहीं उतरी है, बिल्कुल नया लेके आया था किसान भाई और इन भाई पंकज भाई को सौंप दिया, यही है बात भाई। तो इसमें क्या होता है कि इसको पूरा कवर करके बढ़िया तरीया पेंट किया हुआ है। आगे की बॉकेट की बात करें तो बॉकेट कितनी हाइट लेता भाई इसकी पंकज भाई? ये 12 से 24 फीट हाइट लेता है। 12 से एडजस्टेबल होता है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। अच्छा, और आप ऐसे है भाई सिंगल रोड में बना के देता, सिंगल ऐसे पंप है भाई, ये डबल है आगे की तरह। तो हाइट के लिए दे रखा है ना, जितना आप मर्जी, जितना 15 फीट, 16, 17, 18, ये 24 फीट तक जाता है जैसे आगे। आप इसके हिसाब से तैयार करके देते हो कि कितनी हाइट का लेना है उस हिसाब से? वो कस्टमर के हिसाब से कर देते हैं। चाहे अगला बंदा कहे भी मेरे को 15 फुट हाइट चाहिए तो उसको 15 दे देंगे, अगला बंदा कहे भी हमको 18 फुट हाइट चाहिए तो 18 फीट दे देंगे। अच्छा, 25 फुट तक आप दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी भाई आप अपने हिसाब से करा सकते हो। जो पूरा जो ये हुआ है ना कस्टमर, ये पूरा लेजर कटिंग में है, और ऐसे नहीं कि हैंडमेड कहीं काट दिया ये वगैरह सब। और लोहे की पूरी गारंटी रहने वाली भाई? गारंटी रहती है। लोहा कौन सी कंपनी का यूज करते हो टाटा आप? का होता है सारा। सारा ओरिजिनल टाटा का लोहा होता है। ये बात करें भाई। और बॉकेट में जो लोहा लगा होता है, चादर लगी हुई होती है, वो फुल हैवी होती है, नीचे सपोर्ट भी दी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं 4-5 पत्तियां लगाई हुई हैं। अच्छा, पूरी सपोर्ट दी हुई है इसके अंदर, पूरी हैवी प्लेट दी होती है आगे की। आगे ही पूरी हैवी प्लेट दी हुई थी, जैसे गोड़ियों में लेजर लेवलर में लगी होती है वैसी प्लेट है इसके अंदर पूरी हैवी। ये कभी खत्म ही नहीं होगी इस काम में के लिए। और भाई ये किसान भाई किस चीज में काम ले सकते हैं इस चीज को? ये इसमें है ना बकेट चेंज कर सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, जो अपने हिसाब से कई चीज़ों में चलता है, जैसे गिट्टी उठाने वाला होता है, एक मिट्टी उठाने वाला होता है, तूड़े वाला भी होता है, अलग अलग से चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी को मिट्टी डालनी है तो इसमें छोटा बकेट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, जो आप इसके हिसाब से जो किसानों का काम होगा उस हिसाब से आप से कर देंगे। इसमें पंजा भी होता है जो पराली उठाने के लिए होता है, वो भी इसके अंदर लग जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आसान होता है, 4 पिनों में होता है। ये चारों पिनों रिमूव करके दोबारा चेंज कर सकते हो आप। अच्छा, अकेला बंदा कर सकता है। अकेला बंदा कर सकता है भाई, ये बात बता दी। जरूरत नहीं है। पिनों की बात बता दे भाई, ये पिन सही इनको सर्विस होती है वही, इनमें ग्रीस होता है, ग्रीस होता है। ये टाइम करते रहे तो कभी खराब नहीं होगी भाई। जेसीबी वाली पिन है ये। पूरी गारंटी रहती है, अगर कोई फेक कर दे उसको ये इसको कोई फेक बता दे तो आप इनका इनाम दोगे पूरा, और जो चीज़ है वो पूरी। भाई ये पंकज भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी कि कोई भी चीज़ है ओरिजिनल के अलावा कुछ नहीं लगा हुआ है इसमें। और साइड की चीज़ देखें तो लोहा देखें तो भाई लोहा भी बढ़िया है इसके अंदर, जो पाइपें लगी है वो भी ओरिजिनल लगी है, सब चीज़ ओरिजिनल है। और ये देखिए आप, ये जो पहले हाँ, है, आपको ये भी लेजर कटिंग में ये आपको बता दिया भाई। सबसे पहले मैंने यही बताया था कि इसके देखो फुट रेस्ट देखो भाई, ऊपर चढ़ने के लिए इतना बढ़िया कंफर्ट चीज़ दे रखी है। और ऊपर से ही दिखा दूँ भाई, पता नहीं चलता कि भाई ये बाहर से लगाया हुआ है या नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह कवर करके लगाया है। और बैठने में भी कंफर्ट है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती भाई इसमें। ऐसे लगता है भाई कभी भी इनको उतारने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रैक्टर आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ये देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूटर ये यूकेन कंपनी का है भाई साहब। इसकी पूरी 1 साल की गारंटी रहती है। जैसे कंपनी तो देती नहीं है, ओरिजिनल की गारंटी देती है, अभी कंपनी ये ओरिजिनल है, पर हमारे बेस पे हम लेते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम चेंज कर देते हैं भाई। ये बहुत बड़ी बात कह दी, जो कंपनी गारंटी नहीं देती वो पंकज भाई देते हैं। इसलिए हमने भी भाई कई बार इनकी शॉप पे आए हैं, ये रिपर भी इनसे ली है और भी काम कराते रहते हैं भाई। और इसमें भी बहुत चीजें हैं, जैसे अभी ये 4 लीवर में है। हाँ, ये 3 लीवर में भी होता है। इसके साथ पंजा है जो पराली उठाने वाला होता है ना। अच्छा अच्छा, चौथे लीवर में वो काम आएगा? काम करेगा, चौथे लीवर में वो काम करेगा भाई। जैसे पंजा आएगा तो इनके अलग अलग हिसाब से जैसे काम होगा उस हिसाब से ये लीवर काम करेंगे। ये और बता दें, ये हमने एक प्लेट लगा रखी है, जैसे यहाँ पे जॉइंट कर रखी है। जो और होते हैं ना वो वैसे सीधे लगा देते हैं, सीधे पाइप, सीधे पाइप। तो इसमें अगर आप हाथ में यूज करोगे ना तो वो नहीं लगेगा, पाइपें नहीं टच होंगी। हाँ, झटका पाइप पे झटका लगे लेगे, यहाँ पे टच नहीं होगी कहीं भी नहीं होगी, हाथ में भी नहीं होगी। जैसे हम सारा दिन काम करते हैं तो कई बार पाइपें यहीं लग जाती है, हाँ वो नहीं लगती फिर। सही है भाई। हीट होने के बाद ऐसा ही डर होता है, जैसे ये पाइप नॉर्मल है तो नॉर्मली हिलने लग जाती है, वैसे नहीं है भाई, पूरी फिटिंग की हुई है इन्होंने। आगे से तो भाई आपने सारा बता दिया। इसके पीछे क्या क्या चीज लगी हुई है ये बताओ मेरे को कुछ। हाँ जी, ये जो ऑयल ठंडा करता है, जैसे गर्मियों में ये 14-15 घंटे चलता है।
अच्छा, तो तो पाइप इसके पीछे पंखा दिया हुआ है, आप उधर से दिखाओगे ना तो दिख जाएगा। तो भाई मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, पीछे इसके बड़ा टैंक बना हुआ है वो भी दिखाऊंगा, सारी बताऊंगा भाई इनके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई है इन भाइयों ने। इनके अंदर ये हाँ ये पंखा लग दिख रहा है इसके अंदर पंकज भाई, ये क्या काम आता है? ये जैसे इसका कनेक्शन करवाने के बाद में ये चलता रहेगा, जैसे ऑयल है ना, जैसे ट्रकों में एसी होती है ना, ये ट्रक की एसी है। अच्छा, ट्रकों की एसी है, जैसे ऑयल ठंडा रखेगी। ऑयल ठंडा रखे, जैसे उधर से आएगा इस टंकी में आएगा, ठंडा होके फिर वापस ठंडा ही जाएगा उसमें। अच्छा, ये बड़ा सा दिख रहा है, ये ऑयल टैंक है। हाँ जी, इनके अंदर ऑयल आता है, तो इसके अंदर ऑयल कितना समथिंग आ जाता है? इसकी कैपेसिटी तो 120 लीटर की होती है। अच्छा, हम 100 लीटर डाल के देते हैं। 100 लीटर 110 लीटर डाल के देते हो आप। हाँ। और ये चीज दिख रही है, कंप्रेसर लगा हुआ है, जैसे अपन ये तूड़ी में चलेगा अच्छा आने वाले टाइम में, तो इसमें ये कंप्रेसर दिया हुआ है। तो इसके साथ क्या होगा कि इससे पाइप देते हैं हम, जो आगे रेडिएटर तक वगैरह वहाँ तक जाती है। अच्छा, जो साफ करने के लिए, हवा मारने के लिए, कई बार जैसे कि हवा पंचर हो गया, जैसे टायर में हवा भरनी है, और तो ये सुविधा आप साथ में देते हो? हाँ जी, ये पूरी सुविधा देती है। जैसे भाई इस जॉन डियर ट्रैक्टर की, ओलैंड ट्रैक्टर की बताऊं तो इसमें आता है सूखा फिल्टर आता है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे तूड़ी वगैरह फंस जाती है, हाँ, तो सीजन में चलेगा तूड़े में, हाँ, तो व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा पाइप ला के हवा मार सकता है। हवा मार सकता है, फिल्टर भी साफ कर सकता है। पीछे की साइड में ये देखो एक टूल बॉक्स दे रखा है, ये भी पूरा हैवी है भाई, कितना भी सामान डाल सकते हैं। ये देखो भाई, इसमें जो भी चीज डाल रखी है ना भाई ने, पूरी जेन्युइन और पूरा ओके काम करके रखा है। किसान भाई को लेके जाना है, खेत में चलाना है और कुछ नहीं करना। और इनकी बात करें भाई तो इनके और क्या खूबी है, जो खास बात है इनके अंदर? हमारा लोडर है ना, इसमें डबल चेसिस में दिया हुआ है। ये यार, ये मैंने पहली बार देखा। ये देखो डबल चेसिस, फुल हैवी पाइपों में होता है, चैनल में भी होता है। अच्छा, इनका क्या फर्क रहने वाला है भाई? ये क्या काम आएगी वैसे? पूरा लोड उठाने के काम आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हैवी लोडर में आता है ये, और पूरा वो होता है, ये खोल सकते हैं अगर किसी को जैसे कि कल्च प्लेट वगैरह डलवाना है तो फोल्डेबल होता है पूरा ये। अच्छा, बाद में इसको खोल भी सकते हैं? जरूरत नहीं है, आगे से थोड़े नट वगैरह होते हैं, वो खोल के आप इसकी कल्च प्लेट डलवा सकते इसकी सर्विस करेंगे तो पूरा आगे से खुलने में कोई कंफर्ट है, पूरा कोई दिक्कत नहीं आगी। ये चीज भाई आपने अलग से लगा रखी, ये क्या चीज है? मेरे को ये इसमें पंप लगा रखा है अपन ने। ये पंप आपने अलग से लगा दिया? हाँ जी, ये 56 लीटर का, जिसमें ट्रैक्टर में सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन है, जैसे इसको घुमाने का है। अच्छा, और ट्रैक्टर में कोई कनेक्शन नहीं दिया हमने, अलग से पंप लगा हुआ है, जिससे ऑयल वगैरह सारा इन पंपों को देने के लिए। हैवी है, 56 लीटर का होता है। 56 लीटर का होता है, ये सारा काम करता है यहाँ पे। तो इसकी हाइट अब क्या रहने वाली है? अब आपने जो तैयार कर रखा है, इसकी हाइट क्या रहने वाली है? इसकी हाइट 12 फीट से लेके 24 फीट तक है। वो तो है। अब आपने ये कितने फीट में तैयार कर रखा है आपके पास है जो ये समथिंग कितनी फीट तक जाएगा? आगे तक ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 24 तक जाएगा। 24 तक जाएगा। ये अभी 12 फीट जाएगा, जैसे अभी नॉर्मल है, फिर इसको फोल्ड करके जैसे निकालेंगे 2 जैक और, तो ये 24 फीट हाइट तक चला जाएगा। तो जो इसके अलावा भी 2 जैक और है क्या इसके आगे? हाँ जी, ये जो स्लाइड में दे रखे हैं ना, ये रहे ये जैक आगे, और वो फिर ये पंप आगे, ये 2 पंप आगे, वो बॉकेट को आगे की तरफ करने के लिए और भरने के लिए। अच्छा, वो बॉकेट उस काम के लिए आगे, जो जैक वो पंप आते हैं वो आगे 6 पंप लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, वो पंपों की बिल्कुल ओरिजिनल की गारंटी रहने वाली भाई? 1 साल की पूरी गारंटी रहती है इनकी। तो भाई विजिट करना, नया ही चेंज करके देते हैं। जो पंप में कोई दिक्कत आ गई तो ऐसे नहीं भाई, सील डाल दी तेरा काम चल जाएगा। चेंज करके देंगे 1 साल तक। 1 साल तक पूरा ऐसे नहीं है भाई, इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ गई, जैसे यहाँ पे ये सील होती है नॉर्मल सी, इसके अंदर भी दिक्कत आ गई नहीं तो आपको खेत में जाके, चाहे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हो, आपका नया चेंज होके आएगा, ये लेके जाएंगे घर से। यही बात है पकड़। नट लगे हुए हैं इसमें, सब टीवीएस के नट लगे हुए हैं, लोग डिलीवरी में होते हैं, जो गड्ढा वगैरह आ जाए तो उसमें खुलते नहीं है नॉर्मली। अच्छा, ये नट भी आपने ओरिजिनल लगाए हैं? टीवीएस कंपनी के। ये नट भी भाई टीवीएस कंपनी के लगे हैं, पूरे ओरिजिनल है। और पहले एक बात बताओ यारो, आपकी शॉप कहाँ पे है इनकी? अपनी शॉप है चूड़ी कला गाँव है, मंडी आदमपुर तहसील, हिसार में। और आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप एक बार स्क्रीन में बता दो, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो मेन है मिस्त्री प्रमोद कुमार, उनके नंबर है 94 168 10 811। चलो, प्रमोद कुमार जी के नंबर ले लिए आपको, उनसे आप कभी भी कांटेक्ट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं। सुबह भाई, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कभी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नहीं 24x7। 24x7? हाँ जी, 24x7 सर्विस रहने वाली है भाई आपको कॉल की, कभी भी आप कॉल करके इनके बारे में पूछ सकते हो। और प्राइस की बताएं तो कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटीज आती हैं, जैसे किसी बंदे को अपने को
थोड़ा काम करने वाले हैं वो नॉर्मल लगवा सकते हैं। नॉर्मल जैसे अभी देख रहे हैं भाई, इनके पास 2-3 पेंडिंग में पड़े हैं, वो देखो नॉर्मल बन रहा है। वैसे वो खाद मिट्टी वाला है, खाद मिट्टी वाला आगे है, जो घर में यूज करना है, जैसे 5-10 ट्राली भरनी है दिल्ली की, तो वो सही है उसको। वो उस हिसाब से सही है भाई। वो भी बना रहे हैं, वो अलग से बना रहे हैं, वो चीज़ है ना, वो भी आपने जुगाड़ बना दिया पूरा बढ़िया भाई। और इसमें एक ये बकेट दिया है, इसमें ये गिट्टी भरने के लिए दिया है अलग से, इसके साथ बकेट है ये बकेट है। बकेट। अच्छा, ये बकेट इससे छोटा है? छोटा है इससे, ये तूड़े के लिए, वो गिट्टी के लिए, गिट्टी फैक्ट्री में जाएगा ये। अच्छा, ये गिट्टी फैक्ट्री में जाएगा अभी यहाँ से तैयार होके। हाँ जी। चलो भाई, पंकज भाई ने सब कुछ बताया। और इनकी शॉप बता दूं, यहाँ पे चूड़ी कला में है, आदमपुर तहसील लगती है भाई, हाँ जी। आदमपुर तहसील लगती है, हरियाणा का गांव है ये। यहाँ पे गांव के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है भाई ने, गोदाम खोल रखा है इतना बड़ा। यहाँ पे आप कोई भी काम करा सकते हो भाई के पास आके। पंकज भाई, ये दिक्कत आ गई, आप 1 साल की गारंटी ले ली, किसी किसान भाई के पास पुराना लोडर है तो वो यूज कर रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई तो उसका आपके पास कोई समाधान है? बिल्कुल है भाई साहब, हम सब भी चीज़ की रिपेयरिंग भी करते हैं। अच्छा। जैसे आपको ये ट्रैक्टर बदलना है, जैसे पुराना लोडर है, अच्छा, पुराना ट्रैक्टर है, उसको नया ट्रैक्टर बांटना है, जैसे अंदर इसके अंदर ऐसे है भाई, लोडर ये रखना चाहते हैं, नया ट्रैक्टर डालना है, तो वो भी हम चेंज करके देते हैं। वो भाई आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके वो दे दोगे आप। हाँ। यही बहुत बढ़िया बात है भाई, इनके पास जो भी कोई लोडर का काम कराना चाहता है तो किसान भाई आके करा भी सकता है। ये पंकज भाई, ये इतना बड़ा टैंक क्यों लगा है पीछे, इसका कोई रीजन? पीछे हुक भी लगा रखा है आपने? भाई साहब, इसमें वेट मेंटेन करने के लिए लगाया है ये। अच्छा, जैसे कि आगे अपने को हैवी चीज़ उठानी है तो इसमें वेट डाला जाएगा, जैसे बजरी हो गई, जो नॉर्मल तो बजरी डालते हैं, जैसे कोई ईंट भी डाल सकता है, वो अपने आप के ऊपर होता है, जो बड़े पत्थर होते हैं वो भी डाल सकता है। और इसके अंदर हुक लगाया हुआ है ये? हुक है, कई बार जैसे अपने को ट्रॉली ले जानी है कहीं, अच्छा। इधर-उधर, कोई जैसे कि ट्रक फंस गया, जो भी साधन जिसको भर रहे हैं अपने, आजकल पता है आपको हर जगह सेम का एरिया है, तो उसको निकालने के लिए दिया हुआ है ये पीछे। हाँ, ये चीज़ भाई ये मेरे को बढ़िया लगी, क्योंकि लोडर है ना, लोडर आप कोई भी चीज़ धसी हुई चीज़ को निकालोगे ना तो इसने हुक दे दिया साथ में, क्योंकि लोडर की खिंचाई भाई दुगनी हो जाती है ट्रैक्टर से, आम ट्रैक्टर से, क्योंकि साथ में वेट होता है इस वजह से। और एक चीज़ और भाई साहब, हम एक चीज़ और प्रोवाइड कराते हैं, जैसे किसी भाई को इसके साथ थ्रेशर चलानी है, अच्छा, तो हम पीटीओ कनेक्शन भी देते हैं पीछे। भाई लोडर के साथ भी लोडर पीटीओ? के साथ पीटीओ दे देंगे पीछे, और हुक वगैरह सब दे देंगे, जो थ्रेशर जो भी चलाना चाहता है अपना चला सकता है। पीटीओ से कोई चीज चलानी चाहता है वो चला बिल्कुल सकता है है। भाई। पूरे भारत में एक चीज आपको कोई नहीं देगा जो पंकज भाई दे रहे हैं अपनी शॉप पे। पंकज भाई बोल रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि इनके अंदर ऐसा चीज लगा देंगे कि भाई पीटीओ से चलने वाली चीज भी आप चला सकते हो। पीछे जैसे हम खेत में यूज कर रहे हैं थ्रेशर, वो चला सकते हैं। चला सकते हैं, जैसे भी टच करके जितने भी राउंड होते हैं हम पीटीओ निकाल के दे देंगे पीछे आपको चलने के लिए। ये भाई बहुत बढ़िया बात कह दी। जैसे यहाँ पे बढ़िया चीज़ पूरा हैवी हुक लगा के जैसे आप चाहोगे उस हिसाब से आप एडजस्ट करा के, अरे यहाँ पे पीटीओ निकाल के देंगे पीछे। तो इनके पीछे ऐसे है भाई, सीजन के हिसाब से आपको थ्रेशर यूज़ करना है तो थ्रेशर यूज़ कर सकते हो। अरे एक सबसे बड़ी बात कह दूँ कि ये कोई नहीं देता भाई, हमारे पूरे भारत में देख लिया भाई मैंने, इतने लोडर देखे हैं वहाँ पे कोई नहीं देता। ये चीज़ पंकज भाई ने दी है। बात हम ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग भी करते हैं, अगर जैसे पुराना ट्रैक्टर आपका, अच्छा, आप वो भी काम करते हो? जितना मर्जी आपका, अगर 1980 मॉडल भी है उसको हम पावर स्टीयरिंग करके दे देंगे। और पावर स्टीयरिंग करके दे दोगे? एक यार मैंने आपके ऐसे प्रमोद भाई जी ने मैं एक बात बताई कि हम स्टीयरिंग डबल साइड स्टीयरिंग लगा के देते हैं, वो बात मेरे को जची नहीं भाई। आपको हम वीडियो दे देंगे। अच्छा, जैसे अभी है नहीं, हमने लगाए हैं तो उसमें डबल स्टीयरिंग कर देते हैं। जैसे कि पंजाब में जो अपने मक्का कटाई की मशीनें होती है ना, हाँ, उनके लिए पीछे स्टीयरिंग होता है। अच्छा, उसके लिए हम क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों पीछे दे देंगे आपको। यार ये बहुत बढ़िया बात बता दी भाई ने। जैसे पंकज भाई ने बात बताया, प्रमोद भाई बता रहे थे एक बार मेरे को, ये स्टीयरिंग है। जैसे पीछे हमें जरूरत पड़ेगी भाई मक्का कटाई की मशीन चलाने के लिए, पीछे स्टीयरिंग की जरूरत पड़ेगी, क्लच की जरूरत पड़ेगी, ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, तो भाई वो सीट ऐसे लगा देंगे कि वो घूम जाएगी सीट, और पीछे से हम ट्रैक्टर को पूरा यूज कर सकते हैं भाई। आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। ये भी भाई इनके बारे में बताएं तो आप एक बार इनको कांटेक्ट करके कोई भी इनके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है ना तो आप पंकज भाई, प्रमोद भाई से ले सकते हैं। यही बात है। और ये हम हिस्सा भी चेंज करते हैं इनका, जैसे अभी नॉर्मल जो ट्रैक्टर जैसे स्वराज हो गया, हाँ स्वराज बिल्कुल हिस्सा कमजोर आता है, इनका लोडर में यूज लेते हैं तो ये एक्सल तोड़ते हैं वो। हाँ तोड़ते हैं भाई, हाँ स्पैंडल तोड़ते हैं, तो उस वजह से हम हिस्सा चेंज करते हैं, जिसमें जेसीबी का हिस्सा डाल के देता वो। हाँ, चार्ज आपको कांटेक्ट करके पूछ सकता है भाई। कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो कि लोडर के साथ होगा, वो अलग से। और एक बात है और, आप अपना एड्रेस दोबारा दे दो इनको सब भाइयों को। अपना एड्रेस है चूड़ी कला गाँव है,
तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। और नंबर और दे दो भाई साहब आपने। हमारे नंबर है 94 168 10 811 70 275 175। तो भाई इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबरों से आप कभी भी इनके बारे में कोई भी आपको जानकारी दी है ना, इनके बारे में पूछ सकते हो। और इनसे जो भी लोडर तैयार कराना है या लोडर आपका ख़राब हो गया वो भी सही कराना है तो इनसे कर सकते हो। और वो स्टेयरिंग चेंज करवाना है, आपको पीछे स्टेयरिंग करना है तो वो भी करवा सकते हो। एक ये बात बताओ पंकज भाई, ये जो बेल्ट है, ये आपने जो बेल्ट कर रखी है, इसमें कभी कोई दिक्कत आने की कोई भी समस्या नहीं? ये नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होती भाई साहब, इसमें मिग वेल्डिंग यूज होती है। मिग वेल्डिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना कोई किसान? दिक्कत नहीं जैसे आएगी। आगे हैवी लोड दे दिया तो आपने ये पिने बता दी, ये जेसीबी वाली बता दी और बता दिया पूरा हैवी सेटअप बता दिया इसका, तो वेल्डिंग की नहीं बताई? बिल्कुल क्रैक नहीं होगी, मिग वेल्डिंग से होता है। बिल्कुल हैवी जो ट्रकों में यूज होती है ना, जब बॉडी बांधने के लिए, वो वेल्डिंग यूज होती है इसमें। अच्छा, ये इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी? दिक्कत नहीं है, कहीं से भी नहीं फटेगा, थोड़ा बहुत। पंकज भाई इसकी एक बार हाइट चेक करा दो मेरे को। ये मेरे को ऐसे, ये आपका शटर है, ये मेरे को 25 फुट लगा हाइट इसकी। हाँ बिल्कुल, 25 आपको भी चेक करवा देता हूँ। इसकी हाइट चेक कराओ भाई मेरे को, कितनी हाइट जाती है। और इसकी हाइट चेक करेंगे भाई कि कितनी हाइट तक जाता है, जैसे ये बता रहे हैं पंकज भाई वो है या नहीं। ये सिंगल पंप में उठ रहा है भाई इतना। तो भाई आप अपने दिमाग से सोच लो, ये इतनी हाइट ले रहा है। हाइट देखो भाई आप इसकी, जो मेरे को लगा भाई जो पहले बताया था वो कम ही बता रहे थे हाइट। मेरे को इसको 25 से भी ऊपर इसकी हाइट लगी मेरे को। जो किसान भाई आए हैं उनसे पूछते हैं। रामा भाई ये चीज़ जो बनाई है इसमें आपको क्या लगा? 35 फुट हाइट लग रही है भाई, ये 25 फुट बता रहे थे भाई। इसकी हाइट देखो आप। हाँ तो बढ़ू आदमी पड़े तो बच्चा के भाई, इतनी ज्यादा हाइट हो रही है। किसान भाइयों ने पूछा कन्फर्म करिएगा हाइट भाई 25 फुट की कहा तो एंतनिया समथिंग लगा 30 फुट तक कोई भी चीज पहुंचानी है तो 30 फुट तक पहुंचा भाई। सिंगल पंप है इसमें। सिंगल पंप में आप कितनी हाइट मानते हो इसकी? आगे ये अब सिंगल पंप खुला है इसका, डबल पंप खुलता है इसका, जैसे आगे पंप खुलेगा। सिंगल पंप खुला है तो सिंगल पंप में लगी भाई मेरे को 20-25 बॉकेट के हिसाब से 25 फुट हाइट लगी। सिंगल में भी भाई इतनी हाइट है। और इसका कोई नुकसान भाई? फायदा ही फायदा है भाई, इसका फायदा ही फायदा होगा। ये देखो पूरा